Last 4 years of my life, I have dedicated to the research on people's perspective on yoga and meditation. This episode is an attempt to bring to you the ABCs of 101 of yoga, not how the world knows yoga. It's not only about the stretches, not only about the asanas, it's about the philosophy of yoga. It's about like why to do yoga, and it's about the end goal of yoga. If you're someone who wants to know the truth about yoga, why people nowadays are quitting their corporate jobs and turning into yogis, then this episode is for you. In this episode, we have a yoga teacher, one of the yoga teachers, I would say, from one of the leading yoga companies in India, who have quit her high paid corporate job and turned into a yoga teacher, chose yoga as a profession. This is one of those episodes which is going to be evergreen. This will be relevant even after 50 years from now, and I'm sure you're going to enjoy this episode. You are going to learn a lot of things from it, so just be there to gain some fresh knowledge, some experiences, some perspective building opinions from Parul Jain and yours truly. So hi Parul, how are you? कैसे हो हाय आप? सप्तशिका, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बस बहुत अच्छी हूँ, बहुत लाइक आई थिंक हम फर्स्ट मिल रहे हैं ऐसे आई virtual नो, calls हमने पे। हमेशा हम ऑनलाइन ही मिले Yeah. हैं, वर्चुअली हमने बात करी है, या तो वीडियो कॉल्स पे या Yeah. हमारी व्हाट्सएप कॉल्स पे, बट या आई थिंक दिस इज द So फर्स्ट yes, मीटिंग। so good to meet you. Like Same मैं here. सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वो जो भी है हम कर रहे हैं कुछ भी। एंड लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू माय ऑडियंस कि ये है पारुल जैन, जो एक योगा टीचर है, मैं बोलूँगी फ्रॉम वन ऑफ द रेप्यूटेड या लीडिंग योगा कंपनीज इन इंडिया। एंड बाकी की इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें कि आपने कहाँ से योगा जर्नी स्टार्ट की है, एंड अ बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। में ये बोलना चाहूँगी कि आप पहले चार्टेड अकाउंटेंट के जॉब में थे। दैट्स आई थिंक वेरी हाई पेइंग जॉब, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। एंड वहाँ से आप लाइक योगा टीचर कैसे बने, द होल जर्नी आई जस्ट वॉन्ट टू नो, लाइक आई थिंक सभी जानना चाहते हैं, और एंड ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी होगा। सो प्लीज़ गो। Thank you so much, Saptashika. As Saptashika mentioned that yes, I started my career as a chartered accountant, and I've worked with various multinational organizations, and so that has been a great journey as well. I will say that I think because of that only I am able to, make various decisions about कि मुझे और आगे क्या करना है. So जैसे सबको पता है कि corporate jobs में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एक रहता है कि it's very demanding. So मेरी भी job ऐसी थी, and I used to work for like n number of hours in a day. समटाइम्स 12, 15, कभी कभार तो मतलब सुबह शुरू करते थे और अगले दिन सुबह तक काम ही चल रहा होता था. तो इट वॉज नॉट कि आई वॉज नॉट इन्जॉइंग माई जॉब, बट कहीं ना कहीं ऐसा था, अंदर से कुछ एक फीलिंग आती थी कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू माई इंटायर लाइफ. सो कहीं ना कहीं वो कुछ था कि हाँ मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है. एंड योगा हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. लाइक आई बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर पास्ट 10 years, almost a decade now, when I was studying for my CA exams. And that time I never thought कि मैं योगा को एक करियर की तरह कभी परस्यू करूँगी, बट इट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल रूटीन. जैसे सब सोचते हैं कि योगा हम जैसे कोई जिमिंग करता है, कोई पिलाते, हाँ, जस्ट फिटनेस एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव, दैट्स इट. उसके बियॉन्ड कुछ नहीं था. बट जब फिर CA क्लियर हुआ, फिर एज जैसे सबको एक जॉब चाहिए होता है, सो फॉर मी ऑल्सो CA जॉब. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स, एंड दैट्स व्हाट आई गॉट अ वेरी गुड ब्रेक फ्रॉम वन ऑफ द वेरी नाइस मल्टीनेशनल्स. सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. फिर धीरे धीरे कहीं हुआ कि नहीं, शायद ये नहीं, दिस इज़ नॉट माई ट्रू कॉलिंग, बट आई स्टिल वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन कि ठीक है, इतनी मेहनत करके CA की है तो अब तो अब ऐसे तो नहीं जाएगा. तो ठीक है, सो आई कंटिन्यूड, एंड आई वर्क विथ फ्यू अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. Then धीरे धीरे I started realizing that my health is getting affected a little. जैसे बैक पेन, आई थिंक हमारी बहुत सेडेंटरी लाइफ होती है, लाइक कॉन्स्टेंटली वी आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, एंड हमारा पॉस्चर्स गलत होते हैं कभी हमारे. तो एक बार मेरे को बैक पेन काफ़ी ज़्यादा मेरा बढ़ गया था.
एक बार ऐसा हुआ कि आई गॉट टेनिस एल्बो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट टाइपिंग आई गॉट टेनिस एल्बो एंड आई हैवंट played tennis ever in my life, but I got tennis elbow. But yeah, so that was just because of constant desk job and sedentary lifestyle. And उस टाइम से फिर मैंने और योगा को थोड़ा अपना और परस्यू किया. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड समहाउ आई फेल दैट while practicing all those things and reading and knowing about it, I was able to cure those things, and my back pain got better, my tennis elbow got better. So फिर मुझे ऐसा लगा कि there are so many people जो who are working like this constantly, like you know, for a number of years, and so अब योगा एक इतना ये चीज़ ठीक कर सकता था. आई थिंक दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल एज वेल. So that's when I realized that, you know, maybe I should start learning more about it. So I started reading more books about it. I did various courses from various institutions in India, and you know, from various states, and so that's how it began, and here I am now. And slowly I thought, okay, fine. It was a very difficult decision to quit a job and then Such a get high paying Yes. job, not just a job. Yeah, I know. So it was not that easy. So I contemplated over it for about so many years. But then finally, and then COVID happened. So that time I was like, no, this is not the right time to quit the job because there was so uncertainty everywhere. But then after a few years, I thought that, okay, let me take that plunge, and I took that step. And yes, here I am now. So आप regret नहीं करते होंगे अभी, like you took this step? No, and- not at all. I think this is one of the best decisions that I've taken because people who are around me, they have seen so many changes inside me. And I can feel the Yeah. energy actually. आप जब बात कर रहे हो, I can Yeah. feel it. आप Thank बहुत you खुश so हो. much. Yeah. And so many people have said this to me, and I feel, oh God, like जब CA बनी थी तब तो इतना नहीं हुआ था, इतनी मेहनत करके बनी, and but ठीक है, I think. Yes. Okay, so हम actually हमने इससे पहले 2 podcast और कर रखे थे. So we talked about the career aspect in yoga. Okay. उन दोनों पॉडकास्ट पे. बट आज का पॉडकास्ट आई फील कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. आई जस्ट वांट टू नो योर एक्सपीरियंस, क्योंकि यू वर इन कोई और आप पोजीशन पे थे एंड वहाँ से यू हैव जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू करियर, न्यू प्रोफेशन. सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन योगा, द वर्ड योग, टू अ 9-year-old चाइल्ड. सपोज कोई देख रहा है 9 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा. How will you like explain this word, this thing to him or her? See, to a 9-year-old, to any child, like you know, 9-year-old child is a very young and very small child. So if I start speaking, you know, in literal terms that yoga has come from this word, it means this, that. So for People who- yeah, for him or her, it would be like, you know, it would be like a theoretical gyan. So he or she won't understand that. So the only way to, you know, make things interesting for a child is to share experiences and to let them know the benefits of, you know, that particular thing. Because if I say कि नहीं ये अच्छा है ये करो, तो कहेगा क्यों करूँ मैं? Because they are so inquisitive and you know they are so curious, they question so much. क्यों करूँ मैं, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा. So until unless they feel कि अच्छा ये करने के बाद मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, then only that person would be inclined towards that thing. So I think फॉर मी, अगर मुझे किसी छोटे बच्चे को बताना है कि योगा क्या है, तो मैं उसकी डेफिनेशन या जो हमारी भगवद गीता या पतंजलि योग सूत्र में लिखा है वो डेफिनेशंस मैं देख के नहीं समझा सकती, मुझे उसको एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा. तो जैसे हमारे भगवद गीता में लिखा है समत्वम योग उच्यते, तो विच इज़ अ स्टेट, लाइक योगा इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्वानिमिटी, राइट. सो उसमें क्या है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ और हम बहुत खुश हो रहे हैं, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ और हम बहुत दुखी हो रहे हैं, तो उसमें दोनों में बैलेंस स्टेट रखना है, राइट. सो ये चीज़ अगर मैं बच्चे को बोलूँगी तो उसको शायद ना समझ आए, लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपकी मम्मी आपको कोई गिफ्ट देती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत खुश रहते हो, आप बोलते हो मम्मी आई लव यू, और आप उनको हग कर रहे हो, वो एक अच्छा एक्सप्रेशन है. बट अगर मम्मी ने किसी बात पे डांट दिया आपको और वो आपको बहुत बुरी लग गई, फिर आप रोने लग गए और आप कुछ मम्मी को गलत बोलने लग गए, तो वो चीज़ गलत है. तो वो एक इक्वानिमिटी लाना, वो एक इक्विलिब्रियम लाना कि अगर मम्मी आपको गिफ्ट दे रही है तो वो भी आपके अच्छे के लिए कर रही है, और अगर आपको किसी बात पे डांट रही है तो वो भी आपके अच्छे के लिए कर रही है, तो आप उसको नॉर्मल करना. तो ये चीज़ जब आप योगा करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा. एंड फॉर अ 9-year-old चाइल्ड, उसके लिए जैसे हम कहते हैं कि योगा में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं,
So for him or her, I think we'll start with some physical aspects first, like some asanas and all, and then gradually we'll take it further because इतने छोटे बच्चे को बहुत चीज़ें समझाना भी उसके लिए मतलब इतना ग्रास्प करना इज नॉट ईजी. So I just want to ask, this is a little personal. आपने बोला योग समत्वम योगा उच्चते. आपने अपने लाइफ में वो चीज़ लाइक चेंज देखी है या हाँ. अपनाया है? मैंने ये चेंज अपनी लाइफ में बहुत देखा है एंड आई थिंक मुझसे ज़्यादा बाकी लोग जो मेरे से क्लोज है उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व करी है बिकॉज पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था लाइक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि अगर किसी ने कोई प्रेज कर दिया कि यू नो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो या बड़े अच्छे लग रहे हो या कुछ भी आपकी ये चीज़ अच्छी है तो हम ऐसा लगता है वो वाओ हमने क्या कर दिया और कभी कोई कुछ किसी चीज़ में कोई क्रिटिसाइज कर दिया कुछ कमी निकाल दे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था या जैसे कुछ भी तो उस टाइम पे फिर हम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि यार उसने ऐसा क्यों बोला हमें लाइक हाउ डेयर ही उसने ऐसा क्यों बोला उसको नहीं पता मेरी सिचुएशन सो वी गेट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है बट I've still started to In the manage. process, yeah. I've started the journey with that, and it's an ongoing process. And Yeah. yoga is just not four-letter word. It's like a huge, vast Yes, yes, subject. So, like a long, long way to go. Yeah. So my next question is कि is yoga only about asanas? क्योंकि हमको पता है we are yoga teachers, Yes. हमको पता है कि हमको कैसे समझाना है लेकिन आपको भी ये आपने फेस किया होगा कि जब भी कोई भी मेंबर या फिर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है जस्ट नीड टू लाइक अगर वेट लॉस करना है उसके लिए आते हैं कुछ हो गया है उसके लिए आते हैं हाँ. आप उनको समझा ही नहीं सकते इस योग की योगा इस आसन से और भी ज़्यादा बढ़कर Yes. बहुत कुछ Yes. है. सो आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ में कि इस योगा ओनली अबाउट आसन्स एंड प्राणायाम्स एंड मेडिटेशन? कैन यू जस्ट इलैबोरेट अ लिटिल? Sure. So I'll give you a very practical example. So one of my clients, I will not name her. So one of my clients, she came to me for weight loss. So I explained her initially only that yoga is not just about losing weight, okay? And it's kind of a way of life. But if someone is coming to you and he or she doesn't have any background of yoga, for them, like you know, it will not be something that they'll understand easily. कि हम तो weight loss के लिए आए हैं तो ये मुझे सब इतना ज्ञान क्यों देगा? So I said, okay, fine. Let's just start and see what all differences you see in yourself. Okay. And trust me, after 1 month class, her goal just changed. She just told me that, you know, Parul, losing weight has become a secondary thing for me. What I've started feeling now internally, as well as, you know, flexibility or internally, I've become more calmer. I've become more energized. You know, I feel the energy. I start the day with yoga, and you know, the entire day I feel so good. So I think I just want to continue with that. And losing weight has become a secondary goal for me. Like I do want to lose weight, and I have lost few inches as well. It's just, but it's not the only goal in it. So like coming it from the client who doesn't know anything about yoga before starting the classes. So I think that's the power and that's the, you know. It's a great Yeah. achievement for us as yoga Yes, teachers yes. also. So like एक योगा टीचर की जर्नी इसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वे क्योंकि अभी योगा को लाइक इतना ज़्यादा हम ऐसे करियर कोई देखता नहीं है बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी कि कैसे क्या करना है पीपल डोंट नो. आपने जो स्टार्ट किया था अभी आप एक लीडिंग योगा कंपनी में जॉब करते हैं एंड लाइक कैसे आपने स्टार्ट किया क्या आपका तब गोल था एज अ करियर एस्पेक्ट कि आपको क्या करना है कितने क्लासेस लेने हैं क्या करना है एंड अभी आपका विजन क्या है फॉर द फ्यूचर? See, when I started, whenever you start any new career or you know any new phase in your life, you always have certain goals in your life. Like you have certain things that you want to achieve. So when I got into this career, my only aim was that I want to take care of my health and I want to spread the word around about yoga, the importance of yoga, and of course at the same time earn a living out of it. And gradually when I started doing that, you know, I did a lot of freelancing and currently, as you mentioned, I'm associated with a company where, and I'm also, you know, associated with other organizations as well. Individually also I'm taking a lot of clients. So gradually I realized that I am doing that thing which I, you know, thought of starting, but of course there's always up and down because so one of the reasons, like one of the thing is that
that you are dedicated as a teacher. Okay, you feel like you if a client has come to you and this is his or her goal, so you design the classes accordingly. You do all that. But sometimes the other person, like the client, is not very regular with the classes, and when you don't see the result, you feel bad. You're like even even the client accepts that I know I've not been regular with the classes because of any reason, like personal, professional, any reason. But you as a teacher, you feel bad, because of you, the that client is not being able to achieve the result. So I think that is one of some of the low points that comes in a yoga teacher, and also in India, I feel that yoga still it originated from India. Yoga originated from India, but nowadays we see the Western people doing it more rigorously and in a more disciplined manner than the Indians itself, right? So that is one thing which somewhere I think every yoga teacher feels that way. I think even you must have felt that when you deal with international clients, how regular and how disciplined they are. I'm not saying that Indians are not disciplined, they are, but just taking yoga, they see okay fine, yoga ही तो है. हाँ, योगा उनको करने का मेन गोल यही है कि आई जस्ट वांट टू लूज वेट, आई Yes, वांट yes. टू Most of them, most of them, most of them. बहुत ही Yes. कम मिलेंगे कि हाँ एक स्टेज आता है कि अगर कोई डिप्रेस्ड हो गया है, हाँ. ऑनलाइन क्लास Yes, yes. तब जाके थोड़ा सा 1-2% हमको ऐसे मिल जाता है. हाँ. बट या द इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्रैक्टिस. जिस दिन भी प्रैक्टिस करते दे आर मोर फंक्चुअल टू. हाँ. वो आपने सही बोला, बिल्कुल आई गॉट इट. एंड आई थिंक हमारे जो ऑडियंस में काफ़ी योगा टीचर्स भी हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, इंटरनेशनल प्लस इंडियन. आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. सो या प्लीज़ गो अहेड. सो मेरा मतलब ऑफ कोर्स ही सबका अपना नज़रिया है. मे बी सी व्हेन आई स्टार्टेड माय योगा जर्नी, तो उस टाइम मैं भी योगा को एक फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में ही समझती थी कि मुझे जिम इतना नहीं पसंद था शुरू से, वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग एंड ऑल. तो इसलिए मुझे योगा के टुवर्ड्स आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स. बट उस टाइम मेरा थॉट प्रोसेस भी वही था कि मुझे फिजिकल मतलब हाँ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है. बट ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इट, then I realized that this is not this yoga asanas is just one aspect of it, and there are like multiple things. And before asanas also there are few things, like when we talk about Ashtanga yoga, there are 8 limbs to it, right? Yam niyam. So yam niyam भी हम नहीं follow करते हैं कि हम आसन तक पहुँचे. So that is, I think that's where a yoga teacher is needed, right? Because to guide them, because when I tell my clients about few things, initially when I tell them, so they feel like okay, she's giving us some theoretical knowledge, but when even if 1% of it they apply it in their daily life, so after 1 month or so they feel the difference, and they do tell me, and I have written testimonials from them saying that because of this, imbibing this into my life has made a very big difference. So actually the next thing I just wanted to ask कि as a career aspect अगर हम योगा को देखें, is it a satisfying job? Like आपको क्या लगता है कि can people like opt this as a career option in future, or like अभी भी career option में choose कर सकते हैं? इसमें भी दो aspects हैं. सेटिस्फैक्शन आई थिंक दो चीज़ों से आती है. एक है मेंटली, अगर आप कभी Yes. करियर में सेटिस्फाइड होते हैं, एंड दूसरा है मॉनिटरी. Yeah. बोथ द थिंग्स आई थिंक हर एक चीज़ लाइक लोगों के लिए डिफर करता है. किसी के लिए दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू मच पर्सनल. No. ओके. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्योंकि ना बहुत सारे योगा एक्सपीरियंस है जो यहाँ Yes. अभी दे आर लाइक बहुत सारे कंफ्यूज है अबाउट व्हाट टू डू, कहाँ से करें, क्या करें. कोर्सेज कर लिया, लेकिन वही है कि क्लाइंट्स मिलेंगे कि नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं. ये स्टेप अगर ले लिया तो वो जो दोनों चीज़ें मैंने बताई वो फुलफिल होंगी कि नहीं. सो अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ इस बारे में, आई जस्ट वांट कि वो आपका पर्सपेक्टिव भी जाने, आपके एक्सपीरियंस भी. See, I don't know if I'll be the right person to answer this, but personally, like if I just talk about my experience, just purely my experience, see, coming from a corporate job, and as you said, leaving a high-paying job was a little difficult for me, because I knew starting something and working in a job and starting your own thing, that's a huge difference. Because in job,
you know at the end of the month you will get this much Yeah. credit in your bank account, right? But when you are doing your own thing, there's always some dilemma and there's always some doubt and uncertainty, like how much and when. Because starting anything from the scratch, not just yoga, anything from the scratch involves some time commitment, some investments, and you just can't expect कि पहले दिन शुरू किया और अर्निंग आना शुरू हो जाएगा, राइट? सो वो तो नहीं सोच सकते हैं किसी भी प्रोफेशन में हो, नॉट जस्ट योगा. सो मेरे लिए वो डिसीजन लेना टफ था, बहुत टफ था. एंड जितने लोगों से मैंने डिस्कस किया, नोबडी वॉज रियली कन्विंस्ड कि तुम मतलब दे लिटरली थॉट दैट आई एम अ फूल कि तुम कहाँ अपना इतना पढ़ाई इतनी मेहनत करी, उसके बाद जॉब भी अच्छी लगी, सब किया, उसके बाद अब तुम छोड़ के अपना कुछ कर रही हो. सो वो थोड़ा था, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन आई थॉट कि नो बार मतलब देयर सम वॉइस दैट कम्स फ्रॉम विद इन कि नहीं, ये मैं अभी कर रही हूँ बट मैं पूरी लाइफ नहीं करना चाहूँगी बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न. नॉट जस्ट कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड गलत है, ऐसा नहीं है. पीपल इन्जॉय कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू, बट मे बी दैट वॉज आई वॉज एट द रॉन्ग प्लेस. मे बी रॉन्ग प्लेस इन द सेंस कि मे बी इट्स नॉट suited for my personality, my own nature. So मेरे लिए वो डिसीजन टफ था बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं. ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने हिसाब से सोच लो. बट आई contemplated over it for like so many years, and then I did a calculate. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं ना कहीं वो थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो इनवाइट होता ही है, राइट? सो वो चीज़ मैंने कंसिडर करके आई स्टार्टेड सेविंग. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब पे अप्लाई होगा, राइट? सो आई स्टार्टेड सेविंग बिकॉज आई न्यू कि मैं एकदम से स्टार्ट करूँगी तो ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया और सब कुछ एकदम से आई अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी विच आई एम अर्निंग इन माई जॉब, राइट? सो आई स्टार्टेड सेविंग, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सम पर्पस बिकॉज आई वॉन्टेड कि अगर मैं जॉब छोड़ूँ तो आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी बडी, लाइक फॉर इवन फॉर अ सिंगल पेनी कि मुझे अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स या किसी से भी अब मुझे कुछ पूछना पड़े या कुछ मांगना पड़े. So I did that calculation, and touch wood, that calculation went well with me. So I started initially, of course, there were ups and downs, but then gradually and slowly, it started picking up. So it's progressing. And abhi bhi I'll say that I'm at that, I'm enjoying the journey more than when you say, you must have heard that you enjoy the journey. Yeah, you more should than- enjoy the journey more more than than the reaching destination. the Yeah. destination. So currently I'm enjoying that journey. I'm the things that I'm doing right now, I don't think I would have done that while in job. Like, and I think in any corporate job, I don't know. So somehow for me it's working well. But yeah, of course, monetary aspect is important, and it's not that I'm teaching for free. I do that too, but I have to earn my living as well, right? So it has to be a combination. So anyone who is switching from a job to this profession has to analyze each and every aspect. You have to look ahead for another 1 or 2 years that you have sufficient funds to carry out your family, your expenses. Because एक बार जॉब छोड़ दी, उसके बाद फिर तुम कुछ करने लग गए एंड उसमें नहीं बना कुछ, एंड देन यू अगेन थॉट ऑफ गोइंग बैक. कल का कुछ भी हो सकता है, कई बार ज़रूरी भी हो सकता है कि ऐसा करना पड़ जाए. यू हैव टू डू दैट कैलकुलेशन योरसेल्फ एंड सी व्हाट ऑल यू कैन प्रिडिक्ट. एक्चुअली मैंने आपसे ये पूछा इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे भी हम जब देखते हैं ना, सिर्फ लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें ही हाँ. बताते हैं, एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ योगा Yes. टीचर, आप कितना कमा सकते हो, महीने में इतना कमा रहे हाँ. हो. तो इसका डार्क साइड या फिर जो स्ट्रगल है बिहाइंड, वो नहीं बताता. अभी हर किसी का स्ट्रगल डिफरेंट है. Yes. माई स्टोरी इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, course. और आपका लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट टू योर स्टोरी मोर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब ही करते हैं. फ्रॉम देयर दे वांट टू शिफ्ट या चेंज देयर करियर एंड ऑल. सो इसलिए ये मेरे को लगता है कि ये एस्पेक्ट के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है. Absolutely, ताकि absolutely. बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, क्योंकि आई वॉज इनटू योगा बिजनेस, आई एम स्टिल इनटू योगा बिजनेस. बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं जस्ट बिकॉज देयर कोई था नहीं बोलने वाला, गाइड गाइड करने करने को. वाला. यस, ट्रू. एंड तब अभी जब जैसे यूट्यूब पे जितना इजीली एंड ऑल मिलता है, तब वैसा कुछ था ही नहीं. सो
बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत पैसे भी गँवाए हैं, बट आई वांट लाइक कि वो चीज़ ना जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ उनके साथ वो चीज़ ना हो। एंड डेफिनेटली दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी एवरग्रीन, लाइक आफ्टर 50 इयर्स भी कोई देखे तो उसको वो रिलेवेंट लगे। यस यस So yeah, that's why like we are talking about this. Okay, so coming back to the yoga aspect, like योग जिसको हम बोलते हैं. So for a beginner, like आप कैसे उसको समझाएंगे कि योग क्या है, आपको कैसे स्टार्ट करना है एंड ऑल. सो थोड़ा सा आप गाइड अगर करेंगे. एंड वन मोर थिंग कि योग निद्रा क्या है, वो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूँ. क्योंकि पीपल लाइक हर किसी को अगर क्या बोला मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हैं. जब भी लोग सुनते हैं मेंटल इश्यूज के बारे में कुछ भी सैडनेस भी होती है तो लोग उसको बोलते हैं डिप्रेशन. डिप्रेशन आजकल बहुत ही लूजली यूज़ किया जाता है टर्म. दीज आर लाइक बहुत डिफरेंट टर्म्स है, हाँ. सैड एंड डिप्रेशन. लेकिन लोग सजेस्ट कर देते हैं तो मेडिटेशन करो. हाँ हमेशा उनको पता हो ना हो लेकिन तुम मेडिटेशन करो. मेडिटेशन का तो वो चीज़ के बारे में आप एलैबोरेटली बताओ. लाइक आपने भी आई थिंक हर कोई मेडिटेट योगा टीचर अगर है तो मेडिटेट ज़रूर करता है. एंड आप अपनी एक्सपीरियंस बताओ. एंड एज ए बिगिनर अगर कोई है उसको आप कैसे समझाओ. सी अगर कोई बिगिनर है, जैसे अगर मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने योगा कभी पहले नहीं किया है, तो उनको मैं डायरेक्टली मेडिटेशन नहीं करवाती कि मैं पहली क्लास में ही मेडिटेशन करवा दूँ. बिकॉज उसके लिए कुछ एक जैसे हम कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है. तो पहले एक आसन में तो हम स्थिर होकर बैठे कुछ देर, तभी हम मेडिटेशन वो एक मेडिटेशन जिसको हम ध्यान बोलते हैं, वो एक हमारा बहुत आगे जाकर आता है. लेकिन वो हम सीधा पहले स्टेप पे नहीं सिखा सकते किसी को. बिकॉज मेरे को खुद को व्हेन आई स्टार्टेड, जब जैसे मैंने बताया जब मैंने अपनी योगा जर्नी स्टार्ट की थी लाइक 10 ईयर्स बैक, उस टाइम पे भी कोई मेरे को मेडिटेशन करने को बोलता था तो वो मेरे लिए इतना आसान नहीं होता. मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँ बट मेरे दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे हैं और मैं टिक कर ही नहीं बैठ पाती थी. और कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, तो कभी इधर कभी उधर, कभी आँख खोली, कभी कुछ देखा, ये किया. तो जैसे मेरे फादर हैं, ही इज़ बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर लाइक आई थिंक मोर देन 3 decades और सो. तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला था मेडिटेशन के लिए. उन्होंने योग एज सच नहीं, बट लाइक यू नो फॉर एवरी वन टू नो दैट मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योगा. लाइक मेडिटेशन इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम योग. मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योग. लाइक वी हैव आसनास, वी हैव प्राणायाम, so we have meditation और ध्यान होता है, ठीक है. सो इट इज़ पार्ट ऑफ योग ओनली. सो दैट टाइम जब मैं थोड़ी छोटी भी थी तो मुझे इतना मतलब मैं इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आता था, तो वो मुझे बोलते कि मेडिटेशन करना चाहिए. तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टूल्स भी बताए थे कि ऐसे करो जस्ट टू स्टार्ट विद. बट ठीक है, वो हमारा थोड़ा मंकी माइंड होता है और यंग एज में, तो हम इधर उधर थोड़ा इधर उधर जाता रहता है वो. बट दैट्स फाइन. बट अगर कोई बिगनर मेरे पास आएगा तो जैसे मैं उसको आसन से ही शुरू करवाऊँ. आई स्टार्ट विथ सिंपल ब्रीदिंग, नॉट जस्ट कि आप मेडिटेट करने लग जाओ, किसी एक चीज़ पर ध्यान करने लग जाओ. सो आई स्टार्ट विथ नॉर्मल ब्रीदिंग, you know, just take few deep breaths and just try to work on your just try to concentrate only on your breath. That's it. So that's how I'll start as a beginner. अगर कोई नया बंदा या कोई न्यू स्टूडेंट आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो उसको मैं ब्रीदिंग से स्टार्ट करवाऊँगी. नॉट एंड मैं उसको बोलूँगी भी कि ब्रीदिंग, मैं उसको मेडिटेशन टर्म यूज़ ही नहीं करूँगी. एंड ग्रेजुअली इवेंचुअली जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विद द प्रैक्टिस, देन व्हेन आई फील कि ठीक है आज थोड़ा हमने प्राणायाम भी करवाया, ये भी करवाया, तो लेट मी जस्ट गिव अ स्लाइट यू नो इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स मेडिटेशन ऑल्सो. तो मे बी दैट टाइम क्लाइंट भी उस चीज़ को एप्रिशिएट करेगा कि हाँ शायद, क्योंकि मेडिटेशन सबने ट्राई करी होती है खुद से यूट्यूब देखकर इधर उधर करके. बट सबका ये क्वेश्चन होता है कि हम बैठ ही नहीं पाते आँख बंद करके, या हमारा दिमाग इधर उधर जाता ही रहता है. तो उस चीज़ के लिए आई थिंक वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स एंड देन स्लोली आगे बढ़ना. Okay, so diving a little deeper, I just want to ask कि अष्टांग योग के बारे में हर किसी को पता है. हाँ महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के बारे में हम सबको बताया है. लेकिन वो जो हमने जो करा है योगा टीचर बनने के लिए जो प्रोसेस में कोर्सेज में करा है, मैं वो आपसे नहीं जानना चाहती. ठीक है. अष्टांग योग के जो 8 लिम्स है उसको अपने एक मॉडर्न लाइफ के लाइक अकॉर्डिंग आप कैसे समझाओगे. लाइक यम नियम आसन प्राणायाम इनको कैसे आप समझाओगे वो लाइक मॉडर्न चाइल्ड जेन जी को कैसे आप समझाओगे इस चीज़ के बारे में. So for this I would say
कि अगर हम उसको ये बताएं कि 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं, क्योंकि सी प्रैक्टिकली कभी कभार हो सकता है कि हम लोग जो हम बड़े भी हैं हम भी शायद इन चीज़ों को ना फॉलो करते हैं, ठीक है। सो एक बार को हम बता सकते हैं उस बच्चे को या जो भी न्यू हमारे पास क्लाइंट आ रहा है कि दीज आर द 5 यम्स एंड 5 नियम्स, एंड उसको तुम जितना अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वेल एंड गुड, जितना नहीं कर सकते कोशिश करो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट ना करो, बट जितना उसके क्लोज जा सके। बिकॉज पर्सनली एंड आई डोंट लाइक आई वुड आस्क यू ऑल्सो कि हम हर चीज़ 5 नियम और 5 यम पता नहीं हम भी कितना ही फॉलो करते हैं हर रोज़ की लाइफ में, बट हाँ कहीं ना कहीं बीइंग योगा टीचर्स हमारे माइंड में वो रहती है चीज़ कि हाँ वो अवेयरनेस है कि नहीं, मतलब बीइंग अ योगा टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभार क्या होता है, मुझे मतलब एक बहुत फनी इंसिडेंट भी पता नहीं कैसा कुछ है कि कभी ऐसा कोई पिंपल आ जाता है तो लगता है तुम तो योगा टीचर हो, तुम्हारा थोड़ी ना पिंपल आना चाहिए, मतलब। तो फिर मेरी सिस्टर भी मुझे कहती है कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब तुम योगा टीचर तुम्हारे साथ कुछ गलत ही नहीं होता। मैं कह रही मैं ये नहीं कह रही, बट हम लोगों के सिखाते हैं नॉट से हेल्दी, सब ऐसा करो ये करो वो करो, एंड अगर हमारे कुछ ऐसा तो फिर खुद में वो लगता है तो मे बी दैट अवेयरनेस एंड दैट दैट थॉट इज Acceptance देयर, है हाँ कि दैट थॉट इज देयर yeah. कि शायद कुछ गलत कर रहे हैं इस वजह से ही ये कुछ आया है। एंड वन मोर थिंग कि आप, मैंने ये फील किया, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कि आप जब डीपर जाते हो ना अपने अंदर, आप जो भी कर रहे हो योगा एंड आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो चीज़ों हाँ को, सो दैट्स व्हेन द पीस लाइक कम्स यस फ्रॉम विद यस एंड आई थिंक मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स को देखा है, आई लाइक मैं बहुत देखती हूँ लाइक हाउ पीपल टॉक, हाउ पीपल डू थिंग्स एंड एवरीथिंग, जो बहुत ज़्यादा काम एंड जो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए होते लाइफ में, मैंने वो उन लोगों में ना ये चीज़ बहुत कॉमन पाई है कि जैसा है वो वैसा दे हैव एक्सेप्टेड इट, हाँ एंड उसी उसी कारण जो वो चेहरे पे झलकती है वो खुशी, वो पीस, वो कामनेस एंड ऑल। सो आई थिंक ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पिंपल की बात की है, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग लिटिल विद माई वेट, एंड आई थिंक कि आई हैव माई रीजन्स, लेकिन आई एम एक्सेप्टिंग कि नहीं Yeah. ये हो गया है, आई जस्ट हैव टू डील विद इट, कैसे उसको सही Exactly, करे, कैसे उसको exactly, क्या करे। yeah. आई थिंक दिस इज़ वेयर योग जो है हाँ टर्म वो ये डिफरेंस, ये इंटरनल डिफरेंस है, दिस या इज़ नॉट अ फिजिकल डिफरेंस कि अगर मेरा एक पिंपल आ गया या तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। जैसे मुझे एक्ने का इशू बहुत पहले से है, लाइक आफ्टर माई लाइक ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन एंड ऑल, तब से मेरा वो स्टार्ट होता है एडोलेसेंट एज एंड दैट टीन एज एंड ऑल दैट, तो उस टाइम से स्टार्ट हुआ था। बट अब वो चीज़ मेरे को इतना बॉदर नहीं करती, अब है तो है, मतलब अब क्या करें, ठीक है ठीक हो जाएगा, थोड़ा अपना डाइट और अच्छे से करो, पानी ज़्यादा पियो और भी जो चीज़ें कर सकते हो वो करो, बट इट इज़ नॉट अ बिग कंसर्न फॉर मी विच इट यूज टू बी व्हेन आई वाज यंगर। उस टाइम मुझे था कि एंड पीपल ऑल्सो पॉइंट आउट कि इतना एक्ने क्यों हो रहा है ये, तो अब आई डोंट नो, आई एम नॉट टू ओल्ड टू से, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक कि अब मुझे दूसरे लोग क्या कह रहे हैं ना वो मेरे को इतना बॉदर नहीं yeah, करता bother नहीं somehow, so I don't know if it's a good thing or bad, but I'm हाँ, it's a fine, good thing I'm है, happy, yeah, like same है, ठीक same है। मेरे साथ भी, आपके साथ पिंपल से हुआ, हाँ मेरे साथ वेट से हुआ। पीपल ऑब्वियसली आप वेट गेन करोगे, लाइक आई हैव गेन ऑलमोस्ट 12 kgs इन द पास्ट 1 year, गेनिंग 12 kgs इज अ ह्यूज थिंग। लेकिन वही चीज़ है कि आप एक्सेप्ट करो, पहले पहले मेरे को बहुत ज़्यादा वो फोमो होता था कि yeah. यार मेरे तो आसन ही नहीं लग रहे, मेरे तो हाँ यही नहीं हो रहा, मैं कैसे बोलूँ मैं योगा टीचर हूँ हाँ ना। बट आफ्टर 3-4 months ऑफ लाइक ऐसा स्ट्रगल करने के बाद आई स्टार्टेड yes एक्सेप्टिंग थिंग्स, एंड उसके बाद ईजी हो गया, वेट भी लूज exactly होना हाँ स्टार्ट हो गया। वही सो आई थिंक इट्स ऑल कम्स फ्रॉम विद इन, within exactly वेदर कि yes आप बाहर से क्या कर रहे हो, कैसा वही दिख रहे हो एंड ऑल, या ऑब्वियसली वो अवेयरनेस योगा टीचर्स के पास जो होती है कि नहीं कुछ भी गलत हो रहा है, गलत खा रहे हो, वो हाँ होना चाहिए। लेकिन वो एक्सट्रीम पे भी नहीं होना चाहिए कि आपके लिए हाँ हार्मफुल होता वही रहे। सो कमिंग बैक टू द अष्टांग योग, सो यम नियम आर आई थिंक बेसिकली कि यम कि आपको अपने बिहेवियर को कैसे, बिहेवियर सोशल बिहेवियर आपका सोशल कैसा होना बिहेवियर, या चाहिए यस नियम को अगर हम एक्सप्लेन पर्सनल करें, जो हमारे पर्सनल पर्सनल बिहेवियर या बिहेवियर हमारा पर्सनल पर्सनालिटी या नेचर, नेचर क्या हमें हैबिट्स इनकलकेट करनी करनी चाहिए हाँ। चाहिए। यम यम आसन प्राणायाम, आसन वी हैव आसन आई ऑलरेडी थिंक एवरीबडी डिस्कस्ड, नोज या इट्स नो जस्ट द फिजिकल या एस्पेक्ट ऑफ योग योग, यस एंड प्राणायाम इज
जो भी breathing techniques Breathing and techniques, we are working yes. on a breathing, so we are doing pranayama. Yes. So Then and then comes yeah, Pratyahar. pratyahar, हाँ. dharana, dhyan, samadhi. So, इसको अपन को हाँ, explain so Pratyahar, like in English we call it, withdrawal of senses. senses, yeah. But it is just a 4 word sentence, withdrawal of, your senses. So, अब वो क्या है? See, उसको समझना, आई डोंट नो मैं इस चीज़ को इतना अच्छे से समझा पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज उसका मतलब मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया है ये, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे मैंने बोला कि मुझे बाहर लोग क्या बोल रहे हैं, पहले कहीं ना कहीं बहुत, आई थिंक सबको ही करता होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो सबको बॉदर करता है। बट अब मेरे को समहाउ दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मेरे को इतना बॉदर नहीं करता, बिकॉज आई हैव ड्रॉन माई सेंसेस इनवर्ड्स। इट माइट साउंड वेरी स्पिरिचुअल, बट ऐसा नहीं, जस्ट नॉर्मल सेंस में आई एम सेइंग कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट हैपनिंग एक्सटर्नली and getting influenced by the external environment, and that environment includes people, things, situations, anything, you are going more inside and trying to know about yourself more, and you're becoming a little introvert. Like, by introvert doesn't mean that you don't talk to people, it's just like you're trying to know about yourself more. Yeah, and you know what makes you happy, what you are doing just under peer pressure, what makes you really happy. And so I think that difference, if you start knowing it, maybe I think that's pratyahar for me. And dharana, dhyan, samadhi, these are I think 3 stages of samadhi only. Yes. एक के बाद एक आप जाते हो. Can you explain just like बहुत ही simple तरीके से what samadhi is? So one of my teachers, they very very nicely summed it up, all these 3 terms. So we say that as humans we have a monkey mind. It just keep wandering from here to here, from one thing to other thing. So he said dharana, or in English we simply call it concentration. It is like you are focusing. You have one object or one thing, but you have many thoughts about that particular object. Okay, so that's dharana. Dhyan is you have one object and one thing, one object and one thought. Okay, and for samadhi, he said that no object, no thoughts. So very, like, simply, if you try to understand, like, one object, many thoughts, one object, one thought, no object, no thoughts. So when there is no thoughts, so it's like you are in that stage. But I am not saying I have reached that stage. I am nowhere close to that stage. But yeah, just as I said, I'm just enjoying the entire journey. So yeah. Okay. So last question पे आ जाते हैं. Personally, I just want to like ask कि आप हमारे viewers के लिए कुछ बोलना चाहते हैं. Our viewers are mixed of yoga aspirants, Okay. and as a normal जिनको योग as a subject पसंद है, they want to learn and like more about it. अब वैसे आप बता कुछ अपना feelings share. So I would just say that I say that often, just grow with the flow, right? Just even if you are a beginner, just enjoy that journey as a beginner. Don't aim to reach the most toughest asana, that because social media is playing a very big I was role also in wondering, all yeah. this. As you see, so sometimes yoga has become more of gymnast, right? Because people doing all kinds of yoga asanas. Sitting straight, in dhyana asana is also yoga. Lying down in shavasana is also yoga. So not just doing, a headstand or any inversions or, all complicated asana, that is not just yoga. Like, there's much, like, as we have already discussed, there's so much beyond just asana. So don't get carried away by all that. Don't get too overwhelmed with all these things. Just go with the flow. If you are a beginner, start slow. Start and just enjoy that journey, and slowly you'll see the differences inside you, and that's when you realize, and you'll want to learn more about it. And I'm not just saying because I'm a yoga teacher and she's a yoga teacher and we're just talking about yoga. It's just that you feel it yourself, experience it yourself, and I think
you take it forward. I'm sure. I'm definitely sure about it. Yeah. एक और चीज़ मैं लाइक अपने व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगी। मैंने जब आपसे मेरी मुलाकात हुई आई थिंक 6 to 7 months Yes. सो आपका रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया था एंड आपकी प्रोफाइल से लाइक मेरे को वो देखा कि नो योगा इज़ नॉट ओनली अबाउट डूइंग आप शीर्षासन कर लो एंड एनीथिंग। आपका प्रोफाइल देख के इट्स लाइक बहुत काम फीलिंग एंड जैसा लाइक ट्रू एसेंस जो होता है योग का वो दिखता है। आई वॉज जस्ट कमिंग टू दिस ओनली कि बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सलेट कर रही है चीज़ों को। कोई अगर एडवांस आसन लगा लेता है अच्छा बहुत अच्छी है, दैट्स नॉट ट्रू। Yes. So I thank you for putting it up and just coming to this only. So I really grateful कि आप आए हो and सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत Thank you मज़ा so आया। much. Thank you for inviting me. I had a great talk with you, and it is always lovely talking to her. And you know, we shared so many things, and the bond. I won't like the bond that we share, and you know, it's just been few months that we have known each other, but the connect that we had, and I just really want to, when you called me up, you said I want to do this. I was so excited, and somehow it just happened Yeah. because I stay in Bangalore, she stays in Assam, and somehow she was in Dehradun, I was in Delhi, and we just met in between somewhere. So it's just the timings and everything, Actually, matched. and I think the efforts also matters. Yes. So I'm here for only this purpose. Thank मैंने you so आपसे much. झूठ बोला था because I really wanted to do this क्योंकि मेरे को ना आई एम लाइक फ्रॉम द पास्ट 4 years मैं ऐसे जो भी योगा टीचर्स मिलता है आई जस्ट गो ऑन लाइक उनसे मैं बात करती हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं। आई डोंट नो वाई बट लाइक उससे ना मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरे को बहुत कुछ पता चलता है कि हाउ पीपल थिंक द पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग। So it was really nice to like जब मैंने आपसे फर्स्ट बात किया था तभी मैंने सोच लिया था तो Thank you अगर so आप much. आते नहीं या कुछ करते हो लेकिन करते तो ज़रूर लेकिन वही You है। see, na, though, the dots do Yeah, connect. So yeah. I think for us, it just connected at this spot. So Yes. this is so really nice meeting you. Thank you Same so here. very Same much. here. Thank you for inviting me. Yeah, and this is not the first and last time we are Of meeting course, and we are yes. doing this. Yes, I will definitely. just tag your Instagram account too ताकि लोग देख सके what yoga is all about. Like मेरे को बहुत अच्छा लगता है the posts you like post करते हो and everything. तो true essence of yoga वो दिखता है उसमें। Thank you. Thank you so much. Thank you so very much for Thank coming. you. Thank you. Thank you, everyone. So, how was the episode for today? I and Parul has already planned a sequel episode to it where we will go deep into the world of yoga, where we will touch the advanced aspects of it. More podcasts are coming your way. I'm sure you are learning a lot of things from this. हम जब किसी के साथ बात करते हैं उनके experiences जब सुनते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। सो दिस पॉडकास्ट अरे लाइक ट्राई कर रही हूँ मैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग जिन्होंने योगा के फील्ड में एक सिग्निफिकेंट काम कर रखा है वो जो है और वो नॉर्मल हमारे जैसे बैकग्राउंड से हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें कैसे वो अपनी जर्नी में आगे वो आए हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, आगे का क्या प्लान है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। इससे पहले भी हमने 2 और पॉडकास्ट कर रखे हैं। मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स में डाल दूंगी। फर्स्ट जो पॉडकास्ट था वो था मिस ऐश्वर्या के साथ जिसमें हमने करियर इन योगा के ऊपर बात किया। वी फोकस्ड मेनली ऑन द योगा जॉब्स कि इंडिया में हम योगा जॉब्स कैसे हमको मिले, हम कैसे काम करें कंपनीज़ के अंडर में। सेकेंड जो पॉडकास्ट था वो मिस अक्षिता के साथ था जहां हमने यूजीसी नेट कैसे क्लियर करना है, यूजीसी नेट योगा एग्ज़ाम, उसके बारे में जो है हमने बात किया। एंड आज का जो पॉडकास्ट है ये एक्चुअली मिक्स था। जो वी हैव ऑलरेडी लाइक मैंने पॉडकास्ट का जो थंबनेल है वो यही डिसाइड किया था कि कॉर्पोरेट टर्न्ड योगी, कि कैसे एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई अपना इतना हाई पेड जॉब छोड़ के योगा टीचर बनने आता है, क्यों बनने आता है, व्हाट्स द थॉट प्रोसेस, क्या एक्सपीरियंसेस है एंड लाइक योगा क्या है अकॉर्डिंग टू हर एंड एवरीथिंग।
सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही हम जो है योगा के पॉडकास्ट, करियर इन योगा एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपको बताते रहते हैं। एंड मेक श्योर यू चेक आउट आवर वेबसाइट एंड आवर एप्लीकेशन टू, जहां हम सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं, YCB एग्जामिनेशन के लिए जो है कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। So thank you so much for being there. Thank you so much for all your supports and everything. जल्दी हम 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं। एंड ये सब पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, योर लव एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।